एवरीवन, वेलकम टू WC क्लासेस। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये CBSE का मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, 25 to 26 का है। अभी एग्ज़ाम ही हुआ है। मैथ्स का बेसिक है। देखो इसमें हम स्टार्टिंग क्या करेंगे ना कि हर पार्ट्स को हम डिवाइड करेंगे। सेक्शन ए आज जो हम करेंगे पेपर सॉल्व, सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन बी लेके आऊँगा, फिर सी लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन ए सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है अब हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ PE इक्वल 0.9 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ PE इज़। अब देखो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी? प्रोबेबिलिटी है हमारी यहाँ पर 0.9। 0.9 हमारी प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें बोलता है ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो देखो 0.1 में से 0.9 को जब मैं माइनस कर देता हूँ ना तो मेरा आंसर आ जाता है 0.1। 0.1 को प्लस करूँगा 0.9 से, तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ओके, तो हम ए को हम करते हैं टिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेकंड, कहता है द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इजिकल टू 1 एंड x माइनस वाई इजिकल टू 5 इज। अब देखो इसमें ना x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे सिंपल सी बात है, हम समझ लेंगे कि इसमें देखो स्टार्टिंग x होता है और लास्ट वाला y होता है। तो इसको फट से हम निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ना इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे इक्वेशन 1। अब सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ना, x प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब अगला मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 2 हो गया। इनको ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड करना है इन्हें। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो देखो ये और ये दोनों तो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा क्या होता है कि x 2x इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 6। x इज इक्वल टू 6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू इस तरफ आएगा तो क्या आएगा? इज इक्वल टू इस तरफ होगा तो डिवाइड में आएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब क्या करेंगे? अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे कर देंगे? कहते हैं वैल्यू x की वैल्यू कितनी है? 3। x की वैल्यू 3 है, उसे हम क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस पे? इनटू इक्वेशन, किसी में भी आप कर सकते हो, 1 2, तो हम 1 पे कर देते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारी 3 हो गई, प्लस y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1, ये क्या है? प्लस में इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस में बनेगा, -3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है? और y की वैल्यू आ जाती है हमारी 2। तो इसमें ऑप्शंस देखेंगे कि हमारा ऑप्शंस क्या है। और हाँ, इसमें माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो इसमें ऑप्शंस है हमारा कौन सा था ये बताओ? इसमें ऑप्शंस है 3 - 2, तो इसका भी ए ठीक है ना? 3 - 2। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इफ़ cos A इज इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ sin A। अब हमें देखो cos A दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? cos A दे रखा है 3/5। अब देखो cos क्या होता है? sin होता है P/H, cos होता है B/H। तो ये हो गया B, ये हो गया हमारा H। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें करना है साइन A फाइंड करना है। साइन क्या होता है? P/H होता है। इस तरह से हम निकालेंगे। देखो तो सिंपल सी बात है कि इसमें ये P, H तो हमें पता है ये 5 है तो H का H लिख देंगे। अब P निकालना है, तो P निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? P निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हम करेंगे P² इज इक्वल टू, जो H हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस से माइनस कर देंगे B को फट से। तो P² होता है, P हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी P तो हमें फाइंड ही करना है, तो ये P हो जाएगा हमारा। H हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस B मेरा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। P का स्क्वायर के बदले P का स्क्वायर ही लिखेंगे। अब इसके बाद देखो 5 5 जा 25 -3 3 जा 9।
पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको इससे माइनस करेंगे, आता है हमारा 16। तो स्क्वायर जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो वो क्या बनता है, रूट में बनता है, रूट 16। और रूट 16 का पेयर क्या बनता है, 4 मल्टीप्लाई 4। तो p की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसमें आंसर है हमारा 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 4/5। अब हम देखेंगे 4/5 कहाँ पे है, 4/5 ये रहा, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट, अब देखते हैं 3। अब कहता है इन 2 ट्राइंगल, अब हमें क्या दे रखा है, इन 2 ट्राइंगल ABC एंड DEF। तो सबसे पहले जो बोला है हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 ट्राइंगल बनाते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, तो 2 ट्राइंगल बनाते हैं। तो हमने ट्राइंगल बना दिया, ये रहा, ठीक है। तो एक का नाम रख देते हैं ABC और सेकंड का नाम रख देते हैं हम DEF। तो DEF। ओके, तो अब हमें देखो, हमें इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है AB और बाय DE इक्वल है BC FD के। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको सबसे पहले जो बोलता है वो करना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। देखो जैसे कि AB हम देखें कहाँ पे, AB ये रहा, इसके इक्वल कौन सा है, इसके ये है DE के। तो DE देखेंगे तो DE ये इसके इक्वल है, और वहीं पर ही, ठीक है, और वहीं पर ही BC, अब BC ये है, अब BC के ठीक इक्वल क्या है, FD है, तो ये है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, कहता है देन दे आर सिमिलर ऑफ, इनके एंगल्स बताने कि इनके कौन सा एंगल्स इक्वल होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो क्या बन जाएगा, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल D के। तो मैं आपको बता दूं, D ऑप्शन यहाँ का बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये तो फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ की बारी है। फिफ्थ आता है हमारा, फिफ्थ को अब देखेंगे, कहता है कॉमन डिफरेंस निकालना है। फिफ्थ में क्या करना है, फिफ्थ में हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, कहता है कॉमन डिफरेंस AP हमें दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, AP हमें दे रखा है। तो देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, AP हमें दे रखा है, AP क्या दे रखा है, -1, ये सारे AP हैं। तो D निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना, क्या D क्या निकालना होता है, A2 - A1। आपको बताऊं, ये A1 है, ये A2 है, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे। तो मैं सिंपल सा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, -1 को माइनस करना है -1 से। ओके, तो -1 माइनस +1। अब देखो इसको ये प्लस माइनस कट हो गया 0। तो यहाँ पे ऑप्शन का है, ऑप्शन ए हमारा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 6 की बारी है। अब हमारा किसकी बारी है, ऑप्शंस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 6। अब देखो क्वेश्चन 6 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन 6 कहता है हमें कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PQ एंड -P-Q इज। अब देखो इसमें से ऑप्शंस कौन सा होगा, देखो इसको करने के लिए ये भी फट सॉल्व, देखो जितनी फास्ट आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस, उतना जल्दी आपके नंबर्स कलेक्ट होंगे। ओके, अब देखो ये आ गया हमारा पहला। तो हमें क्या करना है, एक नंबर दे देते हैं, इसका नाम A रख देते हैं, पॉइंट A रख देते हैं, PQ। इसका पॉइंट B नाम रख देते हैं, -P-Q। ओके, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, AB निकालने का, एक डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का, AB निकालने का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट -2 - 1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, अब देखो इसमें जो होगा, ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा हमारा। तो मैं आपको बताऊं कि ये है x1, तो हम लिखेंगे, सॉरी x2 चाहिए ना, तो -P माइनस लगाएंगे P का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -Q माइनस, अब y1 क्या है, Q, इसका भी हम स्क्वायर करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2P का
स्क्वायर, इसका हो जाएगा -2q का स्क्वायर। ओके, अब मैं आपको बताऊं, अब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4p का स्क्वायर प्लस, अब इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, माइनस 4q का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा, अब मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, अब इसमें ना कॉमन ले लेंगे। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 4 है, तो 4 लिख देता हूँ ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओके, अब देखो इसमें से रूट में से जो बाहर आएगा वो देखो, ये तो रूट के अंदर ही रहेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब देखो ये 2 है, 4 है, 4 का पेयर क्या बनेगा 2, तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा है सी, बिल्कुल करेक्ट है हमारा, है ना, यही है ना ऑप्शन। ओके, 6th हो गया हमारा। 7th क्वेश्चन की बारी है। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन समझना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन 7 की बारी है। कहता है व्हेन अ डाई इज थ्रोन, अब एक डाई है, उसको हम क्या करते हैं, थ्रोन करते हैं। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 5, और हमारा ऑड नंबर आने का कितना चांसेस है। तो मैं आपको बता दूं कि एक डाइज में कितने नंबर्स होते हैं, एक डाइज में हमारे टोटल कितने होते हैं, 7 क्वेश्चन। 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन 7 की बारी है। अब क्वेश्चन 7 क्या कहता है उसको पढ़ते हैं अब हम। सबसे पहले कहता है कि व्हेन अ डाइज इज थ्रो दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 5। अब हमें इसमें कहता है क्या है कि हमें ऑड नंबर बताना है लेस देन 5। अब देखो क्वेश्चन 7 है हमारा, तो सबसे पहले टोटल नंबर देखते हैं। एक डाइस के अंदर टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल मैं आपको बताऊं टोटल नंबर होते हैं 6। अब इसमें ऑड नंबर जो होता है हमारा, ऑड नंबर कितना होता है हमारा, ऑड नंबर एक 1 है, 3 है, 5 है। अब लेस देन 5 बोला है तो 1 और 3 को ले लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी यहाँ पे ले लेते हैं, टोटल नंबर 2 है, टोटल नंबर 6 है, तो ऑड नंबर 2 ले लिया और 6 नीचे लिख दिया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे 1/3 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब हम 8th क्वेश्चन की बारी है। 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, द पेयर ऑफ इक्वेशन हमें 2 दे रखा है, 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस के वाई प्लस 24 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कॉन्सिडेंट लाइन। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, इसे हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले हम 8th वाला करेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये एक है इक्वेशन। 9x माइनस के वाई प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो a1 और a2 ले लेते हैं। a1 क्या है 3, 8 और a2 कितना है 9, और उस तरह से b1 बाय b2, b1 कितना है -1 और b2 कितना है -k। अब देखो ये क्या है, ये है कॉन्सिडेंस लाइन है, तो इस वजह से ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3/9 इक्वल -k, इसको हम अब कर देते हैं 3/9 इक्वल -1 -k। ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई -k इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9 हो जाएगा। तो -k इज इक्वल टू -9, ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में ये आता है हमारा 3, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो -k -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, और k की वैल्यू कितनी आ जाती है 3 आ जाती है, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे 3, ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं, हम 8th कर लिया, अब 9th की बारी आती है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है कि दी 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, हमें 10th टर्म निकालना है
किसकी मदद से, एंड ऑफ द एपी की मदद से। देखो एपी तो दे रखा है बट हमें क्या करना है, एंड ऑफ द एपी की मदद से निकालना है। तो अब देखो, अब हमारा सबसे पहले मैं आपको उसको करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम एपी लिखेंगे। एपी क्या दे रखा है हमें, 5, 8, 11 और 65। तो सबसे पहले हम A1, अब सबसे पहले ये A1 है, ये A2 है, तो सबसे पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं। डी कैसे होगा, A2 माइनस A1 होगा। A2 मेरा कितना दे रखा है, 8 माइनस 5, और तो मेरा कितना आ जाए, 8 में से 5 जाएगा 3, ये डी आ जाता है हमारा। जब हमारा डी आ जाता है तो अब हमें क्या करना है पता है, अब हमें पता है एंड मतलब कि लास्ट टर्म से निकालना। तो 65 हमारा A1 हो जाता है, और इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ओके, तो देखो इन दोनों की मदद से अब देखो ये हो गया A1, ये हो गया A2। अब डी निकालना है, डी निकालेंगे A2 माइनस A1 करते हैं 65। अब देखो इसको इससे माइनस करेंगे तो 65 में से 62 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस का 3 बनेगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एंड करना है, क्या करना है, एंड टर्म से निकालना है, एपी के एंड से निकालना है, तो ये ले लिया हमने। तो ये हो गया हमारा। अब देखो अब हमारा ए हमारा क्या हो जाता है, ए हमारा हो जाता है 65 और डी हो जाता है -3। अब इसमें अब हमारा क्या बचता है, और एन हमारा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब इसमें जो जो दिया है उसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं, तो सबसे पहले पुट करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए हमारा कितना हो जाएगा, ए हमारा 65 प्लस एन हमारा कितना हो जाएगा 10 माइनस 1, और डी हमारा कितना हो जाएगा -3। तो 65 का 65 रहेगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 3 65। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 9 3 जा 27। अब 65 में से इसको माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आता है 38। तो देखो ऑप्शन में कहीं हमारा 38 है, हाँ डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये वाला हो गया हमारा डन। इसके बाद हमारा आता है अब क्वेश्चन 10th की बारी है। अब क्वेश्चन 10th क्या कहता है, अब वो पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन 10th ये आ चुका है हमारा। कहता है कि देखो, कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 15 पर्सन्स, और एक ग्रुप में 15 पर्सन्स है, 6 पर्सन कैन नॉट स्विम, और 6 पर्सन क्या करते हैं, कैन नॉट स्विम, वो स्विम नहीं कर सकते हैं। इफ़ अ पर्सन इज चूजन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही बाय शी कैन स्विम इज। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कौन स्विम नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब कौन स्विम कर सकता है, सॉरी। तो अब देखो, अब स्विम करने के लिए अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले कि ये निकालेंगे कौन स्विम कर सकता है। तो कौन स्विम कर सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 15 माइनस 9 करेंगे। अब 16 माइनस 6 करेंगे तो ऑप्शन आता है 9। तो 9 पर्सन है जो स्विम कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो बंदे स्विम कर सकते हैं तो उसका नंबर लिखेंगे, कितने बंदे स्विम कर सकते हैं, 6 पर्सन्स, और टोटल कितने 15। तो इसको काट देंगे। अब देखो 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3/5 पर्सन है प्रोबेबिलिटी। तो 3/5 कहाँ है हमारा, ये रहा 3/5। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये तो 10th हो गया। अब 11th की बारी देखते हैं। अब 11th क्या कहता है, ये रहा 11th। अब ध्यान से देखो, 11th कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + y = 3 एंड 4x + 2y = 6 हैज़। अब ये क्या होगा, अब आपको बताना है कि ये क्या 1 सॉल्यूशंस होगा या 2 सॉल्यूशंस होगा, है ना, या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशंस होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या कहता है 11th का इक्वेशन हमें कहता है 2x + y = 3, 4 उसके बाद 4x + 2y = 6। अब देखो इसमें हम क्या कर देंगे,
A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। अब ऐसा इसलिए क्योंकि x के आगे वाला तो A1 हो जाएगा तो 2, A2 कितना हो जाएगा 4, और इस y के आगे क्या लगा है 1 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसमें 2 आता है। ओके, अब इसमें आ जाएगा 3 और इसमें आ जाएगा 6। अब मैं आपको बताऊं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये क्या बना, ये देखो 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 2। अब इस तरह का कंडीशन रहता है तो क्या बनता है आपको पता है कि अगर जब इस तरह का कंडीशन आता है तो इसमें ये बनेगा, ये इन्फिनिटी सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शंस क्या होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ठीक है, सब जब इक्वल होते हैं तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन बनता है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे आता है 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन की बारी है हमारी। अब ध्यान से देखेंगे 12th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कहता है डिस्टेंस। अब इसमें कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4 5 फ्रॉम y एक्सिस इज। अब देखो हमें y एक्सिस पे बताना है कि इसका जो डिस्टेंस पॉइंट कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ डिस्टेंस पॉइंट बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर -4 है ना, अगर हम डिस्टेंस पॉइंट लेते हैं, अगर -4 लेना है और ये कितना डिस्टेंस जाएगा। अगर मैं बताऊं कि y एक्सिस बोला है ना, y एक्सिस का ठीक है, y एक्सिस का क्या हो जाएगा ना कि वर्टिकली लाइन पासिंग थ्रू होगा। y एक्सिस का वर्टिकल, मतलब y एक्सिस का वर्टिकल की y पे जितना जाता है लाइन, कि मान लो कि वो x पे चले जाएगा। अब देखो वो कैसे होता है, इसका जो यूनिट होगा वो 4 होगा। इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए ज़्यादा अच्छे से, जब ये वाला चैप्टर करेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें इतना ही समझे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अब 13 क्वेश्चन की ओर। 13, अब 13 क्वेश्चन क्या कहता है। अब 13 क्वेश्चन है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इन, मतलब कि डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी होने की कितनी संभावनाएं होती हैं, है ना। तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी होने की संभावनाएं हमारी कितनी हो जाती हैं, वो हो जाती है हमारी 1, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा ऑलवेज 1 होती है ना। तो ये ऑप्शन ठीक है। अब ये ऑप्शन नंबर 14। अब 14 क्वेश्चन की बारी है। अब 14 क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ, अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ रख देना है, ये तो 14 वाला। और आपको पता है प्रैक्टिस करने से बहुत तेज़ी से फट से सॉल्व कर पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फटाफट सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। ठीक है, और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा ताकि कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे चैप्टर के अलावा भी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ कहता है 1045 क्या होता है, आपको पता है 1045 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे 1045 दे रखा है तो 2 मल्टीप्लाई, अब 1045 क्या होता है, 1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का 1 आएगा -1, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 होगा। अब देखो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब कट गया, तो ये 0/2, और 0 को कभी भी किससे डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 0, तो हमारा आंसर है 0। तो यहाँ पे है ना 0, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, डन। अब 15 क्वेश्चन की बारी है। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन भी फटाफट करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही है हमारी। 15 क्वेश्चन की बारी है। 15 क्वेश्चन कहता है कि अब ये एक दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें एक लाइन दे रखा है। मैं फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ, ये तो वीडियो लॉन्ग बनती जा रही है। ये है PSQRT, ये हो गया 4.5, ये 1.5 हो गया, ये 1.8 हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी है कि इसको अपोन में लिख देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोलता है ना ST और QR क्या है, ST और QR एक पैरेलल है, तो हमें PT फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पता है क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले हम वो लिख देते हैं, मैं फट से लिख देता हूँ कि PS और SQ इक्वल है PT इक्वल TR के। ओके, अब देखो, अब हम यहाँ पे मैं PS कितना है मेरा, PS मेरा 4.5 है और SQ है 1.5 इक्वल टू, और PT नहीं पता तो PT हम PT का PT रखते हैं, और TR है 1.8।
ओके, अब हम इसे ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.5 मल्टीप्लाई 1.8। ओके, अब ये हो जाता है PT, अब ये भी इससे होता है 1.5। ओके, ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो, अब इसमें हम क्या करना है, इसमें हम करेंगे कि अब हमें PT फाइंड करना है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ना कि 4.5 मल्टीप्लाई 1.8। अब ये वाला नंबर जो है, PT को यहीं रहने देता हूँ, ये वाला नंबर जो है क्या है, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में बन के आएगा। ओके, तो अब देखो, तो ये भी पॉइंट है 4.5 और 1.5, ये पॉइंट खत्म हो गया। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। अब 3 मल्टीप्लाई 1.8 PT। अब मैं आपको बताऊँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा कितना होता है 54, पॉइंट का पॉइंट लग गया। तो हमारा PT कितना आ गया ये। तो इसमें हमारा PT यहाँ पे कहीं दे रखा है 4.5, 4, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट है। 15 कंप्लीट हो गया। अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 16 क्वेश्चन क्या कहता है, दी एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इज। अब 96 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करके देखना है कि कितनी बार उसमें 2 आता है। तो 96 का जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं, यहाँ करेंगे 2 4 जाए 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 करेक्ट। ओके, अब हमारे क्वेश्चन ये तो कंप्लीट है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, अब 17 देखते हैं ज़रा। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, 17 क्वेश्चन कहता है AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो सबसे पहले जो बोलता है वो बना लेंगे। 17 क्वेश्चन में फट से हम ना एक डायमीटर बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमने सर्कल बना लिया। सर्कल का डायमीटर दे रखा है AB, हम AB लिख लेते हैं। ओके, ये सेंटर है। हुज सेंटर इज़, हमें सेंटर भी नंबर दे रखा है -3 और 2 दे रखा है हमें, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट B, और B का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 4 और 1। और हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट A का फाइंड करना है, X और Y हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। ये X1 हो जाएगा, ये Y1 हो जाएगा, इनको फाइंड करना है। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए तो एक कोऑर्डिनेट का एक फॉर्मूला आता है। हम जब अगर उस फॉर्मूले को लिखते हैं ना तो फट से हमें पता चल जाएगा। जैसे कि हम ले लो X और Y, ठीक है, X और Y ले लेते हैं। तो ये होता है हमारा X1 प्लस X2 बाय 2, वहीं पर ही हमारा होता है Y1 प्लस Y2 बाय 2। ओके, अब देखो इसी फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये हमारा हो जाएगा X, ये हो जाएगा हमारा Y। तो X मेरा कितना दे रखा है, X मेरा दे रखा है -3। अब ये लगाएंगे इजिकल टू X1 प्लस X2 मेरा कितना दे रखा है, X2 दे रखा है मेरा, यहाँ पे देखेंगे ये हो गया ना X2, ये Y2, तो ये हो जाएगा 4/2। और वहीं पर ही Y कितना दे रखा है हमें, Y दे रखा है मुझे 2 ब्रैकेट। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले पे ना। अब Y1 तो Y1 प्लस Y2 मुझे दे रखा है 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -3 इजिकल टू X1 प्लस 4। अब देखो ये इसके साथ प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा -6। अब इसको इजिकल टू उस तरफ लेके आएंगे, ये आ जाता है -4 इजिकल टू X1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -10, X1 की वैल्यू हो जाएगी -10। अब दूसरा हम सॉल्व करते हैं, ये वाला 2 इजिकल टू Y1 हमें निकालना है प्लस 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 इजिकल टू Y1 प्लस 1, 2 2 जा 4 Y1। अब देखो ये इसके साथ क्या है, प्लस में, इजिकल टू इधर आएगा तो माइनस बन के आएगा -1, तो ये आ जाता है हमारा 3। तो Y2 मेरा हो जाता है 3। तो देखो X1 और Y1 तो क्या हो जाएगा हमारा -10 और 3। अब देखो
10 और 3 कहाँ पे है यहाँ पर, -10 और 3 ये ऑप्शन 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब हमें करना है 18, देखते हैं एक बार, हमारा 18 क्वेश्चन की बारी है। अब 18 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एपी के सम 12 टर्म्स निकालने, सम करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं। अब देखो एपी लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो एपी लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो लिखते हैं 3, 1 और 1। अब देखो, अब सबसे पहले तो ए मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डी मेरा क्या हो जाएगा, डी मेरा होता है A2 माइनस A1। अब A2 मेरा क्या है 1 और A1 क्या है 3। अब इसको इससे माइनस करेंगे 2, तो देखो मुझे डी भी पता चल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है, मतलब n सॉरी 12 टर्म निकालना है। तो n हमारा क्या है 12 है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये ब्रैकेट का फॉर्मूला होता है। n होता है 12/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस n मेरा हो गया 12 माइनस 1 और d मेरा कितना है -2। ओके, 2 1 2 सॉरी 2 1 2, 2 6 12, 6 3 2 6 प्लस, अब इसको इससे माइनस करेंगे, 12 में से 1 जाएगा, 11 माइनस 2, अब 6, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 प्लस माइनस 22। अब 22 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा आता है कितना आ जाएगा, 16, -16 आ जाएगा। अब इसको इससे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -96, क्योंकि 16 6 96 होता है और माइनस का माइनस आ गया। तो 96 हमारा यहाँ पे कहाँ ऑप्शन है, ये रहा, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है।